गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 इंडियाज़ वेनिसिंग वाइल्ड लाइफ जो पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ पैराग्राफ इसके डिस्क्राइब किए। आज हमारा लास्ट जो पेज है उसकी हम हिंदी आपको बताने जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। Probably the most successful conservation effort in the country has been Project Tiger. संभवतः देश में सबसे सफल संरक्षण प्रयास बाघ की योजना रही। The tiger has been so rapidly killed off. बाघों को इतनी जल्दी मारा जा रहा था that their total number stood at just over 1500. तो इसकी आज कितनी संख्या रह रही है? सिर्फ 1500 संख्या जो है बची है। The government banned the kill of tigers and set up 9 reservations, enabling their number increasing dramatically. और सरकार ने इन बाघों को मारना जो है उस पर बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया था। एंड सेट अप 9 रिजर्व और 9 जो है संरक्षण जो स्थान है उसको स्थापित किया। अनेबलिंग देयर नंबर्स इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली, जिसके कारण जो है इनकी नाटकीय रूप से इनकी संख्या बढ़ती चली गई। बाय लास्ट ईयर देयर वर 15 टाइगर रिजर्व्स, और पिछले साल 15 जो टाइगर शरण जो स्थान स्थापित किए गए। ओवर 1800 टाइगर्स, जिसमें 1800 टाइगर जो है अब शरण ले रहे थे। द गवर्नमेंट मूव्स टू एस्टेब्लिश मोर सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में protect animals in the short run, but it will come into increasing conflicts with India's rapidly growing people. अब देखिए, मौजूदा जो अभ्यारण्यों के प्रबंध में मदद करने के लिए द गवर्नमेंट मूव द एस्टेब्लिश मोर सेंचुरीज, तो मौजूदा अभ्यारण्यों के प्रबंध में मदद करने के लिए वन्य जीवों पर एक वैज्ञानिक जो है तैयार जो डाटाबेस है उसको तैयार किया गया। इसका दोबारा हम आपको हिंदी बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। द गवर्नमेंट मूव टू एस्टेब्लिश मोर सेंचुरीज, गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो हैं सेंचुरीज हैं जो अभ्यारण्य है उसको स्थापित की। एंड नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट एनिमल इन शॉर्ट रन, जिससे एनिमल जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, अर्थात उसको बचाया जा सके। बट इट विल कम इन टू इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, लेकिन भारत की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उससे संघर्ष ये जो है वन्य जीव वो कर रहे हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही जो एनिमल्स हैं उसको जो नुकसान होगा। द मिस्टेक वी वर मेकिंग इज़ दैट, जो गलती हम कर रहे हैं वेर रिजर्विंग एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, जब हम वन्य जीवों के लिए शरण स्थल स्थापित करने जा रहे हैं, तो वी डू नॉट प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल एंड कैटल फूडर टू द विलेजर्स। तो कैटल फूडर होता है जो पशु चारा, तो हम जो ग्रामीण लोगों के लिए ईंधन और पशु चारों का विकल्प हम उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो अगर ग्रामीणों को हम चारा प्रोवाइड नहीं करेंगे और ईंधन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग वनों को काटेंगे, वन को काटेंगे तो जो वन्य जीव है वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो देखिए। द कंजर्वेशन एफर्ट हैज़ also failed to develop a scientific database of wildlife to help manage the exciting sanctuaries. अब देखिए, कंजर्वेशन एफर्ट हैज़ आल्सो फेल्ड, कंजर्वेशन उनका जो संरक्षण जो है वो प्रभावित कैसे, उसका जो कार्य है वो कैसे फेल हुआ। टू डेवलप ए साइंटिफिक डाटाबेस, तो ये जो है डाटाबेस उसका जो तैयार करने में भी फेल हुए ऑन वाइल्ड लाइफ वन्य जीव का, टू हेल्प मैनेज द एक्साइटिंग सेंचुरीज की लुप्त हुई जो अभ्यारण्य हो कैसे मैनेज किया जाए। बाय कंजर्वेशन ऑन द लार्ज मैमल्स, द लेजर नोज स्पाइसेस हैज बीन टोटली नेग्लेक्टेड। द बाय कंसर्वेटिंग ऑफ द लार्ज मैमल्स, और कहते हैं सतन एक बहुत बड़े स्तनपायी जो जीव हैं उनसे रिलेटेड द लेजर नॉन स्पाइसेस हैज बीन टोटली नेग्लेक्टेड, कहते दूसरे जो और जो जीव हैं उनको पूरी तरह से उनको क्या किया गया, नेगलेक्ट किया गया, उनको
उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कंजर्वेशनिस्ट आर रियलाइज हाउ डिलिकेट द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द वाइल्ड। और जो पारिस्थितिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं कि कैसे जो इकोलॉजी जो पारिस्थितिक जो असंतुलन है वो जंगली जीवों का जो है हो गया है। इवन द destruction of minor snake could lead a chain reaction of extinction। और यहाँ तक कि संरक्षणवादी भी महसूस कर रहे हैं कि जंगलों में पारिस्थितिक संतुलन कितना नाजुक है। यहाँ तक कि एक मामूली सांप के नष्ट होने से जो विलुप्त होने की श्रृंखला है वो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, अर्थात वो एक लंबी श्रृंखला हो सकती है। सांप भी जो है कहते हो एक नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। Fortunately, there has been a growing environmental consciousness among the people and the government। सौभाग्य से वहाँ लोगों और सरकार के बीच बढ़ती पर्यावरण चेतना रही है। Everyone is beginning to understand that wiping out wildlife not a isolated tragedy। और हर कोई समझने लगा है कि वन्य जीवों का सफाई एक अलग त्रासदी नहीं है। Along with the animals, जानवरों के साथ फॉरेस्ट वुड गेट ड्यूनेड और जंगल जो हैं वो खाली हो जाएंगे। रिवर्स वुड बी फ्लोडेड एंड टॉप सॉइल वुड बी वाश्ड अवे। और नदियाँ जो हैं बाढ़ लाएंगी और इससे हमारी मृदा है, हमारी जो मिट्टी है वो ऊपरी जो परत है उसकी उपजाऊ वो धुल जाएगी। इन शॉर्ट और संक्षेप में कहें, इट वुड बी टोटल इकोलॉजिक डिजास्टर। और ये पारिस्थितिक तंत्र का एक पारिस्थितिक तंत्र की एक बहुत बड़ी आपदा होगी। इकोलॉजिस्ट शडर टू थिंक what would happen by the turn of the century when the population cross 1 million। और कहते हैं कि परिस्थिति वैज्ञानिक यह सोचने में विवश हो जाते हैं कि जब आबादी 1 मिलियन के पार हो जाएगी तो क्या होगा। आखिर पारिस्थितिक वैज्ञानिक क्या सोचते में क्या होते हैं, उतावले हो रहे हैं कि जब आबादी 1 मिलियन के पार हो जाएगी तो वन्य जीवों का क्या होगा। तो स्टूडेंट आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आप ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा। थैंक यू।